जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे थे, उन्हें कहीं न कहीं ये चीज़ों का सामना करना पड़ रहा था। इंग्लिश में कैसे चीज़ों को कम्युनिकेट करें, कैसे बात करें, कैसे राइटिंग फॉर्मेशन करें। थोड़ी बहुत नॉलेज थी मुझे इंग्लिश में, लेकिन एक कंप्लीट नॉलेज नहीं होने की वजह से मुझे इंस्टीट्यूशंस ने रिजेक्ट कर दिया। आप 10 से 15 दिन में ट्रांसलेशन, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस, यही सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के साथ ये आती है कि सर हम स्टार्ट कहाँ से करें, किस टॉपिक से हम शुरू करें। जैसे मैंने सारी चीज़ें कैसे की, आज मैं सिर्फ 12th पास आउट हूँ। अब नॉलेज कैसे आई मेरे पास, समय के साथ मैंने बुक्स क्या पढ़े। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। परिंदे को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले वो उनके पर बोलते हैं। अक्सर खामोश रहते हैं वो लोग जिनके ज़माने में हुनर बनते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है सोनू मांझी। मैं एक इंग्लिश एजुकेटर और पब्लिक स्पीकर हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करने आया हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे बिना बिना कोचिंग के इंग्लिश सीखी और क्या स्ट्रगल्स मेरे पार्ट्स थे। मेरा जन्म बिहार के एक छोटे से ज़िला गोपालगंज के गांव एक डंगा में हुआ। हमारी स्थानीय एजुकेशन वहीं से प्राप्त हुई। हमारे गांव में होता क्या है एक्चुअली, जब भी छोटे जो बच्चे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे एजुकेशन का इतना फोकस नहीं दिया जाता बच्चों के ऊपर। थोड़े से बच्चे बड़े होते हैं तो उनके पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट्स कमाने के लिए बाहर भेज देते हैं। ऐसे ही कुछ सिस्टम हमारे फैमिली मेम्बर में था। हमारे घर परिवार में इतने कोई पढ़े लिखे नहीं थे। तो एक बार एक व्यक्ति ने मेरे पापा जी से बोला, क्या तुम्हारे खानदान में कोई 10वीं पास भी है? और ये बात पापा अक्सर मुझसे बोलते रहा करते थे। तो वहाँ से मुझे कुछ ऐसा लगा कि मुझे पढ़ाई करनी है और चीज़ों को बहुत एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। चीज़ें बहुत स्मूथ चल रही थी, मेरी पढ़ाई स्थानीय स्कूल से कर रहा था। वहाँ से मैंने देखा कि जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के थे और जो प्राइवेट स्कूल के थे, देयर वाज़ अ वेरी बिग डिफरेंस। उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे थे, वो बहुत अच्छे स्पीकर थे, इन द सेंस इंग्लिश बोल सकते थे। वही प्राइवेट स्कूल के बच्चे, इवन उनसे कंपैरिजन किया जाए गवर्नमेंट स्कूल से, तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे अच्छे से पढ़ भी नहीं सकते थे। 2012-13 में हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे माता-पिता फरीदाबाद मूव कर गए। फरीदाबाद के एक छोटा-सा गाँव छायासा में आ गए और वहाँ पर फिर मैंने पढ़ाई आगे शुरू की। वहाँ पर आने के बाद मैंने गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया। वहाँ भी मैंने देखा कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा समस्याएँ, प्रॉब्लम फेस कर रहे थे बच्चे। जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे थे, उन्हें कहीं न कहीं ये चीज़ों का सामना करना पड़ रहा था। इंग्लिश में कैसे चीज़ों को कम्युनिकेट करें, कैसे बात करें, कैसे राइटिंग फॉर्मेशन करें, इन सभी की समस्याओं को करनी पड़ती सामने उन्हें। अब एक दिन हुआ क्या, ऐसे ही समय बीतता गया। जब आया 12th क्लास मैंने गवर्नमेंट में एडमिशन लिया फिर से, क्योंकि फाइनेंशियली इतनी स्टेबिलिटी थी नहीं हमारे पास। तो मैंने पिताजी से बोल दिया कि मुझे 12th क्लास में गवर्नमेंट में कराइए। एक्चुअली 11th क्लास मैंने प्राइवेट से की थी और फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी हो गई जिनसे मैं कर नहीं सकता था। और हमारे पेरेंट्स थोड़ा से, आप बोल सकते हो, स्वाभिमान वाले व्यक्ति। अगर आपसे उनसे कुछ बोलते हो कि मुझे कुछ करना है, तो कुछ भी करके पैसे कहीं से कहीं इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने कहा सिंपली आप मुझे 12th क्लास किसी गवर्नमेंट में एडमिशन कराइए और मैं पढ़ाई कर लूँगा आगे। तो उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराया और वहाँ मैंने पढ़ना शुरू किया। तो वहाँ पर मैं बहुत इंस्पायर हुआ एक टीचर से। हमारे फिजिक्स के टीचर थे और मैंने देखा कि कैसे हम चीज़ों को एक अलग लेवल पे ले जा सकते हैं। उसके बाद हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। 12th पास किया मैंने बहुत अच्छे मार्क्स से, अपने क्लास में टॉप रहा उस समय। तब मैंने डिसीजन लिया कि मुझे एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर बनना है। मैंने अपने मम्मी पापा से शेयर किया आइडिया कि मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करनी है। अब हमारे पास चीज़ें ऐसी थी कि हम वहाँ पर फरीदाबाद के एक छोटे से गाँव रेंट पर रहते थे, छासा में। अब हुआ क्या, हमारे मम्मी-पापा, जब हमने उनसे बोला हमें कोचिंग वगैरह चाहिए, तो फ़ीस की तो बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने मुझसे कभी ऐसा कहा नहीं फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। मेरी माँ ने अपने ज्वेलरी जो होती है, ज्वेलरी को उसने गिरवी रख दी है और पढ़ाई के लिए, कोचिंग्स के लिए हमने की। कोचिंग्स के लिए मैं चला गया कहीं बाहर, वहाँ 6 महीने कोचिंग ली। उसके बाद आफ्टर सम टाइम्स कोरोना पैंडेमिक आ गया। सिचुएशन ऐसी हो गई कि मैं उस एग्ज़ाम क्लियर भी नहीं कर पाया। समय के साथ ऐसे बीतता चला गया। प्रॉब्लम आ गई इस कोरोना पैंडेमिक में। हमारे पिताजी ने जॉब लॉस्ट कर दी और एक बीमारी में वो सफ़र करने लगे, पार्किंसन। और मेरे घर के ज़िम्मेदारियाँ जो थी मेज़ पर, मेरे ऊपर और मेरे एक छोटे भाई पर थी, क्योंकि हम दोनों घर में बड़े थे। तब हमें जॉब ढूँढनी पड़ी। जॉब की तलाश में हम गए, जॉब कहीं मिली नहीं उस कोरोना पैंडेमिक में। चूँकि मैंने कोचिंग ली थी, थोड़ी बहुत नॉलेज थी मुझे इंग्लिश में, लेकिन एक कंप्लीट नॉलेज नहीं होने की वजह से
मुझे इंस्टीट्यूशन ने रिजेक्ट कर दिया कि आप तो इस एज में अभी कुछ किए भी नहीं हो, डिग्री भी नहीं है आपके पास और आप एक प्रोफेशनल भी नहीं हो। तो उन्होंने मुझे उस टाइम इग्नोर कर दिया। तो मैंने उस समय डिसाइड किया, आई डिसाइडेड दैट आई हैव टू डू समथिंग नाउ। आई डिसाइडेड दैट टाइम, मैंने डिसाइड किया कि मैं अब सीखूंगा। मेरे पास इस समय डिग्री का कोई टाइम है नहीं। मैंने डिग्री के लिए इग्नू में एडमिशन लिया। अनफॉर्चुनेटली मैं उसे 1.5 साल तक ड्रॉप कर दिया क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी, मैं उसे पढ़ाई नहीं कर सका। लेकिन मैंने कहा अगर मेरे पास डिग्री नहीं है तो मैं अपनी नॉलेज और स्किल्स के बेसिस पर ही मैं कुछ करूँगा। और मैंने उस टाइम इंटरनेट पर सारी वो चीज़ें सर्च की जिससे मुझे हेल्पफुल मिली, ग्रैब किया मैंने। और साथ ही साथ मैंने इतना अचीव किया इंग्लिश ग्रामर के लेवल में कि आज अपने एरिया में सबसे रिनॉन्ड और सबसे बेहतरीन टीचर्स में से एक हूँ और बच्चों का बहुत ज़्यादा रिस्पांस और प्यार मिलता मुझे। जिससे मुझे सर सभी बच्चे जो आज रिस्पांस देख रहे हैं, जो आप सभी, उनमें से कुछ बच्चे चुलबुल सर के नाम से भी जानते हैं, कहते हैं बच्चे चुलबुल वाले सर, जो बच्चे जानते हैं। तो उस समय कैसे मैंने डीलिंग की और कैसे सीखा, तो मैं आपके साथ वो सारे स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले इंग्लिश सीखना अपने इंडिया में, जैसे आप समझते हो, एक लोगों ने एक तरीके से वहम बैठा दिया है, एक बहुत बड़ा डर सा। सबसे पहले आपके पास पैसेंस होना चाहिए, पैसेंस, धैर्य। आप 10 से 15 दिन में इंग्लिश नहीं सीख सकते, ऑब्वियस सी बात है। आप 10 से 15 दिन में ट्रांसलेशन, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस, यही सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो कुछ बातें गौर करने लायक है। आप सबसे पहले हंगर होनी चाहिए आपके अंदर सीखने के लिए, आपके अंदर बढ़ने की वो सबसे सारी चीज़ें होनी चाहिए जब भी आप करते हो काम। सेकंड थिंग, आप जैसे मांझी साहब ने एक बात बोली थी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैं ये कहता हूँ जब तक सीखेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। सबसे पहले आप अगर बिगनर हो, आप बिगनर लर्नर हो, तो सबसे पहला आप काम करिए, बेसिक चीज़ आप पढ़िए। सबसे पहले सेंटेंसेस पढ़िए, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़िए, टेंसेस पढ़िए, उसके बाद मॉडल्स। ये आपके 60% फाउंडेशन रख देंगे स्पोकन में। जैसे मान लीजिए आप डेली एक्टिविटीज़ करते हो, घर से बात करते हो, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस आप गो से बना सकते हो, गो देयर, मैं आई गो देयर, इसके क्वेश्चन फॉर्म में बना सकते हो। आई कैन गो देयर मॉडल के साथ बना सकते हो। आई विल गो देयर फ्यूचर के साथ बना सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ सर्टेनिटीज कि आप किसी भी तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हो। आप बेसिक्स कम्युनिकेशन करना शुरू करिए। आप डेली लाइफ में जो भी आप स्कूल से घर जाते हो या घर से जो भी आप काम करते हो, उसको आप धीरे धीरे फॉर्मेशन करना शुरू करिए। आप इन चीज़ों में आप धीरे धीरे करने लग जाओगे। सेकंड थिंग जो मुझे चीज़ें हेल्प की वो है सेल्फ बिलीव। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना ही होगा कि आप सीख रहे हो। स्टार्टिंग में आपके साथ समस्याएं इतनी आएंगी, आपको ये लगेगा कि मैं छोड़ देता हूँ। कई बार हम एक अच्छे स्पीकर के पास जाते हैं तो इंसल्ट कर देते हैं कि आपको तो कुछ आता नहीं। तो उस समय अपने आप को ऐसा कुछ नहीं समझना कि हम नहीं कर सकते। आपके अंदर वो एटीट्यूड होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए कि आई कैन डू, इफ़ यू कांट देन हु। अगर आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है। आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, स्टार्टिंग से ही। दूसरी बात, आप लिसनिंग एबिलिटी डेवलप करिए। अगर आप एक अच्छे लिसनर हो तो आप एक अच्छे स्पीकर भी बन सकते हो। एक्चुअली हमारे इंडिया में ये प्रॉब्लम है, लिसनर कोई है नहीं, स्पीकर ही बन जाते, बोलना शुरू कर देते हैं। तो आप सबसे पहले ये एबिलिटी डेवलप करिए लिसनिंग की। आप जितने अच्छे से सुनोगे, आप उतने अच्छे से बोलना शुरू कर दोगे। स्टार्टिंग में समस्या क्या आएंगी, आप इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स, स्टोरीज या कुछ भी चीज़ जो इंग्लिश फॉर्मेशन में है, जो भी इंग्लिश में, आप उसे सुनना शुरू करिए। अब जब आप सुनना शुरू करोगे तो आप ऐसे पाओगे कि आप उसे समझ पा रहे हो, समझ जाते हो बहुत अच्छे से क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा अभी। सबसे पहले आप सुनना शुरू करिए, जो इंग्लिश कम्युनिकेटर हैं, जो इंग्लिश स्पीकर हैं, उनके सुनना शुरू करिए। उसके बाद आपके पास समस्याएं हैं कि आप बोल नहीं पा रहे हो, तो फिर उसके लिए आप धीरे धीरे कम्युनिकेट करना शुरू करिए, घर वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ सेंटेंस फॉर्मेशन करिए। आप पाओगे कि धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। लेकिन कहोगे सर हम फ्लुएंट स्पीकर नहीं बन पा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने जो ट्रिक्स अपनाई थी, उस समय मैंने क्या किया था, अपने दोस्तों के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप बना लिया था हमने, जो डेडिकेटेड स्टूडेंट थे, जो इंग्लिश लर्नर थे, जो वाकई में इंग्लिश सीखना चाहते थे। और डेली हम क्या करते थे, रात के टाइम में 5 से 10 मिनट हम टॉपिक डिस्कशन करते थे। इससे हुआ क्या कि हमारी जो कॉन्फिडेंस थी वो नेक्स्ट लेवल पर चली गई। धीरे धीरे समय के साथ हमने इंप्रूव करना शुरू कर दिया। आप डेली सेंटेंस फॉर्मेशन करिए, छोटे छोटे जो डेली लाइफ्स की हैं उससे बनाइए। अपने दोस्तों के साथ, आपके जो अच्छे दोस्त हैं या जो आपके
रिलेटिव्स हैं, उनके साथ डिस्कशन करिए। अगर इतना भी नहीं हो सकता, आजकल टेलीग्राम्स ग्रुप बहुत सारे हैं जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हो, आप वहाँ पे डिस्कशन डिबेट कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। और उसके बाद जो चीज़ें हमारे को सबसे ज़्यादा हमें हेल्प की, वो थी आप जब भी करोगे स्टोरी फॉर्मेशन, इसके बाद जो स्टोरी फॉर्मेशन होती हैं, उनमें आप छोटे-छोटे स्टोरी फॉर्म करिए। जैसे आप मान लीजिए 12th पास आउट हो, 10th क्लास में हो, तो आप इन चीज़ों में इंसल्ट महसूस मत करिए कि आप अपने छोटे भाई-बहनों की किताब पढ़ते हो, 4th क्लास, 5th क्लास, 3rd क्लास। मैंने क्या की ऐसी किताबें उठाई जो 3rd, 4th तक बेसिक्स किताबें थी और उसके बाद मैंने उन सभी स्टोरीज़ को ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। हिंदी से इंग्लिश बनाई, फिर इंग्लिश से हिंदी। इन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। जो नेक्स्ट टिप है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, वो है आप जितनी चीज़ों को सीख पाए हो अब तक, उन चीज़ों को आप दूसरों को सिखाने की कोशिश करिए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के साथ ये आती है कि सर हम स्टार्ट कहाँ से करें? किस टॉपिक से हम शुरू करें? आखिर हमें तो ये पता ही नहीं हम शुरू कहाँ से करें? तो मैं अपने बच्चों को हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि बच्चों आप जब भी पढ़ते हो, तो बेसिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए ग्रामर के बारे में। जैसे आपने पढ़ा, मान लीजिए टेंस पढ़ा, मॉडल पढ़ लिया आपने, सेंटेंसेस पढ़ लिए। तो इन सभी पढ़ने के बाद आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़िए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आती है, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। कैसे हम चीज़ों को डिफाइन करते हैं? आप मान लीजिए टेंस पढ़ते हो, सिंपल टेंस पढ़ते हो, इसके बाद मान लीजिए आप प्रेजेंट के सारे पढ़ने के बाद पास्ट में मूव करोगे, फ्यूचर मूव करोगे। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ आई प्ले क्रिकेट, तो आप ये जो वर्ब है यहाँ पर प्ले को आप डायमेंशंस देखिए कितने तरीके से आप यूज कर सकते हो। ही प्लेज हो सकता है, वी प्ले होगा, वी विल प्ले होगा फ्यूचर में, वी प्लेड हो सकता है, वी कैन प्ले हो सकता है। इस तरीके से आप जब भी फॉर्मेशन करोगे तो बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल है कि आप एक ही वर्ड को बहुत तरीके से यूज कर सकते हो। तो जब भी आप किसी वर्ड को पढ़ते हो तो उससे आप कोशिश करिए कि बहुत डायमेंशंस में उसे फ्रेम करें आप, यानी बहुत टाइप्स के सेंटेंसेस बनाइए। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ साथ आप 4-5 स्ट्रक्चर्स को देख सकते हो, उसके बाद चीज़ें जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। जैसे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़िए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे पास जो क्लोज एंडेड होता है, जिसका जवाब हम यस नो में देते हैं। दूसरा होता है हमारा ओपन एंडेड, जिसका जवाब हम यस नो में नहीं देकर पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। जैसे आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो, व्हाट्स योर नेम, सर आपका क्या नाम है, हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हो। तो ये हमारे जो भी क्वेश्चन हैं ये हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चन वर्ड्स हैं। क्लोज एंडेड में क्या होता है, हमारे पास हेल्पिंग पहले आ जाती है, इज राम प्लेइंग, तो इसका जवाब यस नो में दे सकते हैं। तो इन जब भी आप फॉर्मेशन करोगे तो इन सभी चीज़ों का आप नेगेटिव बनाइए, पॉजिटिव बनाइए, फिर उसे इंप्लीमेंट करिए। बच्चों को फिर बताइए, अपने आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ डिस्कस करिए। जब भी आप उनको दूसरों के साथ ज़्यादा डिस्कस करोगे, आपकी देखोगे कि ये चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो पा रही हैं। जैसे मैंने सारी चीज़ें कैसे की, आज मैं सिर्फ 12th पास आउट हूँ, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन मैं आज अपने एरिया का सबसे बेस्ट सीबीएसई स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने वो नॉलेज ग्रेप की स्किल सीखे। अब नॉलेज कैसे आई मेरे पास? समय के साथ मैंने बुक्स क्या पढ़े, मैंने स्किल्स क्या ली। तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आया इसमें वो टीचिंग आई मेरे पास। जो भी मेरे को आता था मैं अपने भाई बहनों और छोटों को ट्यूशन्स के फॉर्म में पढ़ाना शुरू किया। मैंने देखा कि वो चीज़ें मेरे को और अच्छे से समझ में आ रही हैं। स्किल्स मेरे और बेटर होते चले गए। मेरी प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छी हो गई समय के साथ। कंटेंट डिलीवरी स्किल बहुत अच्छी हो गई। मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो गई। इन सभी चीज़ों को आपके जब भी आप पढ़ोगे या फिर पढ़ाओगे बच्चों के साथ, तो आपके इसके साथ साथ बहुत सारे स्किल्स भी और इंप्रूव होते चले जाएंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहला काम किया, मैंने पढ़ना शुरू किया बिल्कुल बेसिक्स से। बेसिक्स इन द सेंस मैं जब 12th क्लास में था, 10th क्लास में था, तो मेरे छोटे भाई बहन 1st, 2nd, 3rd में थे। तो मैंने इसमें कभी इंसल्ट नहीं महसूस किया कि मैं 1st, 2nd, 3rd क्लास की किताबें पढ़ रहा हूँ इंग्लिश की। मैंने उठाई वहाँ से बुक्स, बच्चों की जो छोटी बुक्स होती हैं, तो उनमें जो इंग्लिश के स्टोरी जो आती हैं आपको पता ही होंगी, तो उनको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। धीरे 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 बहुत सिंपल सेंटेंसेस होती हैं। उसके बाद क्या किया, मैंने इंग्लिश से हिंदी वाली बुक्स उठाई, फिर हिंदी से इंग्लिश मैंने बुक्स उठा ली। फिर हिंदी के जो स्टोरीज होते थे मैंने उसे सिंपल फॉर्मेशन करके इंग्लिश में करना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने देखा कि ये चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ, तो मुझे अंदर से फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो चीज़ें ऐसे चलती चलेगी। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट किताबें उठाई, फिर उसके बाद मैंने कुछ नॉवेल्स भी पढ़े। ये चीज़ें आप जब जर्नी स्टार्ट करोगे इनिशियल स्टेज से, तो बहुत सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। दूसरी मिस्टेक जो बच्चे करते जो नहीं करनी चाहिए आपको, वो बिगिनर जो भी होते हैं उठाकर न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो आप ये गलती ना करिए, न्यूज़पेपर मत पढ़िए आप। स्टार्टिंग में आपको ये सजेशन दूंगा, क्योंकि जब मैं बिगिनर था तो मैंने न्यूज़पेपर उठाकर पढ़ना शुरू किया, तो बिलीव मी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। कई बार इतने हार्ड वर्ड्स आ जाते थे, वर्ड्स ऐसे कि मैंने कभी उसे पढ़ा भी नहीं होता था, मुझे पता भी नहीं होता कि इसका मतलब मीनिंग क्या है। तो स्टार्टिंग में आप बिल्कुल ये गलती मत करिए, न्यूज़पेपर बिल्कुल मत पढ़िए, मैं आपको ये सजेशन दूंगा।
जब आप एक मीडियम लेवल इंटरमीडिएट स्टूडेंट बन जाते हो या फिर एक एडवांस लर्नर बन जाते हो, आप एडवांस लर्नर, तो आप स्टार्ट करिए रीडिंग न्यूज़पेपर। इससे होगा क्या कि आपके जो ग्रामर कंसेप्ट्स हैं, वो ग्रामर कंसेप्ट्स और अच्छे बिल्ड हो जाएंगे और आप देखो कैसे फंक्शन करता है, वहाँ से चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। उसके बाद चीज़ों को आप एक अलग लेवल पे ले जा सकते हो। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग पढ़ी मैंने, रिच डैड पुअर डैड भी पढ़ी मैंने, नॉवेल्स, द सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये ऐसी बहुत सारी बुक्स पढ़ी, उससे मेरा और इम्प्रूवमेंट चलते चला गया। आज हमारे पास दुनिया जो ऑनलाइन जा चुकी है, आज सभी चीज़ें आपके पास एक क्लिक में घर बैठे बैठे आ जाएंगी। घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन ही सारी चीज़ें सीख सकते हो। ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड कर रही हैं कि आप उस सोर्स को कैसे यूज़ कर रहे हो। जैसे आपने एक चीज़ें सुनी होंगी, जैसे नाइफ इज़ यूज फॉर कटिंग वेजिटेबल्स इवन फॉर मर्डर। यानी इंटरनेट सोर्स, मोबाइल फ़ोन्स, ये जो भी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड कर रही हैं कि आप इन चीज़ों को किस तरीके से यूज़ कर रहे हो। अगर राइट वे में यूज़ कर रहे हो आप, दैट इज़ द गुड फॉर यू। अगर आपने इसे गलत तरीके से यूज़ किया तो ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसानदायक करेगा। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।